नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहाने मन। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक सफ़र के बारे में बताऊंगी। रिसेंटली मेरा सफ़र दरभंगा को हुआ था। आप सब जानते हैं दरभंगा कहाँ है। दरभंगा बिहार का एक कदीम शहर है और दरभंगा एक ऐसा शहर है जहाँ राजा नहीं बल्कि महाराजा हुकूमत किया करते थे और वो शहर महाराजाओं के नाम से मशहूर है। इस शहर की ख़ास बात यह है कि यहाँ की मिथिला पेंटिंग ये बहुत मशहूर है, जिसे हम मधुबन पेंटिंग भी कहते हैं। और ये शहर पटना के बाद सबसे बड़ा मेडिकल हब कहलाता है। यहाँ का मेडिकल कॉलेज बहुत ही मशहूर है और यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें मिथिला यूनिवर्सिटी एक अलग मकाम रखती है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि दरभंगा शहर एक ऐसा शहर है जो कदीम रवायात का हामिल है और यहाँ पे सभी मज़ाहिब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आपको एक कम्युनल हार्मनी का बहुत बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। कम्युनल हार्मनी की एक बहुत बेहतरीन मिसाल ये है कि वहाँ पे जो महाराजा का किला है, महाराजा के किला के पास ही एक मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम ही झगड़ुआ मस्जिद है। क्या आप जानते हैं ये नाम उसको क्यों दिया गया? इसकी वजह यह है कि जब वो किले की तामीर हो रही थी तो ये मस्जिद उसके दीवार के बीच में ये मस्जिद आ रही थी, तो महाराजा ने चाहा कि उस मस्जिद के लिए कोई और जगह दे दें और उसके बदले में वो अपनी दीवार सीधी कर लें और मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन उनके इस प्रपोज़ल पे मुसलमान तैयार नहीं हुए। तो महाराजा की आप देखिए कि वो इस कदर अपनी रियाया का ख्याल रखते थे और उनके जज्बात का इस कदर ख्याल रखते थे कि उन्होंने अपनी दीवार टेढ़ी कर ली लेकिन मस्जिद को वहीं रहने दिया। और आज भी वो मस्जिद वहाँ मौजूद है जो कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की ज़ामिन है, जो ये साबित करती है कि यहाँ पे सभी मज़ाहिब के लोगों का एहतराम किया जाता है और उनके इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाता है। तो अभी जो मेरा वहाँ पे सफ़र हुआ दरभंगा का, तो मैंने वहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशंस विज़िट किए थे। एक DPMI विज़िट किया जहाँ पे कि पैरामेडिकल के कोर्सेज़ होते हैं, और दूसरा मैंने एक स्कूल विज़िट किया अल-कलम एकेडमी के नाम से। वहाँ स्कूल चलता है जिसमें कि हॉस्टल भी है। इसके अलावा मैंने वहाँ के एक गांव का भी सफ़र किया जहाँ पे गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया गया है और वह दारुस्सलाम के नाम से वहाँ एक स्कूल चलता है। तो मुझे ये मालूम हुआ जब मैंने बच्चों से इंटरेक्शन किया, टीचर से इंटरेक्शन किया और जब मैंने उनकी बातें सुनी और उनके सामने अपनी बातें रखी, तो मुझे ये मालूम हुआ कि वहाँ पे ज़हानत बहुत ज़्यादा है। वहाँ के बच्चे बहुत ज़हीन हैं, बहुत सेहतमंद हैं और हर एतबार से वो फ़िज़िकली फ़िट भी हैं। लेकिन वहाँ जिस चीज़ की कमी है वो कमी इस बात की है कि उन्हें एक्सपोजर की और गाइडलाइंस की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे थोड़ा वक्त दिया जाए और उस पर वर्क किया जाए तो वहाँ की मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ है कि ऑलरेडी वहाँ से बहुत बड़े बड़े IAS वगैरह बन के निकलते हैं। तो वहाँ और ज़्यादा तरक्की देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वहाँ की मिट्टी से में जन्मे हुए बच्चे मुल्क का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। तो वहाँ से आने के बाद मैंने फिर यही सोचा कि हम जो लोग भी दरभंगा को बिलोंग करते हैं या जिनका वतन दरभंगा है, क्योंकि मेरा अपना वतन भी दरभंगा ही है और मेरी पैदाइश दरभंगा के मधुबनी एक जगह है वहाँ पे हुई थी, वहाँ के एक गांव में। तो मुझे ऐसा लगा कि जो लोग वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनकी जन्मभूमि वो है, उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ काम करें ताकि उस इलाके को आगे बढ़ाएं। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस जो वहाँ जाकर के एक बात से हुआ वो ये कि जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शहर है, वो शहर पूरा का पूरा खंडर नज़र आता है। उसकी जो बिल्डिंगें हैं, जो रास्ते हैं, जो रोड्स हैं, जो गलियां हैं, वो सब बहुत ज़्यादा मरम्मत को चाहती हैं, लेकिन उस पर मरम्मत पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस तरफ अगर हम ध्यान दें, सफाई नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो जानते हैं कि जहाँ सिविलाइजेशन होता है वहाँ पे सफाई होती है, जहाँ तहज़ीब होती है वहाँ पे रखरखाव होता है, वहाँ पे लोग अपने घरों को भी साफ़ रखते हैं, बाहर के इलाकों को भी साफ़ रखते हैं। गरीबी वहाँ बहुत नज़र आई है और गरीबी दूर करने का एक ही वाहिद तरीका है कि वहाँ पे तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। ना ये कि वहाँ से ज़हीन बच्चे निकल करके बाहर चले जाएं और बाहर तालीम हासिल करके और बाहर कमाने लगें, बल्कि वहाँ रहते हुए ही उन बच्चों को तक के लिए बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम किया जाए ताकि ज़हीन बच्चे वहीं रहें, वहीं तालीम हासिल करें और वहीं वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो कुछ नित नए तरीके सोचें, कुछ नित नए तरीक़ों के ज़रिए वहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें।
तो दोस्तों, ये था मेरा सफ़र दरभंगा का, जहाँ जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे ऊपर अपने वतन का बहुत कर्ज़ है और हमें ज़रूर वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे जो भी दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जिनका ताल्लुक़ भी उस इलाके से है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी कि वो इस इलाके की तरफ ध्यान दें और वहाँ के लिए वो ज़रूर कोशिशें करें। कुछ नहीं कर सकते हैं अगर, तो कम से कम वो अपने इलाके को विज़िट करें, वहाँ के लोगों से बातचीत करें, वहाँ के बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि वो बच्चे भी एक ख्वाब देख सकें, वो ख्वाब जिसकी ताबीर ज़रूर होगी अगर उसे देखा जाए, अगर उसे खुली आंखों से देखा जाए। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं और मैं हमेशा चाहती हूं कि हमारा वतन बहुत तरक्की करे, आगे बढ़े। और वतन की तरक्की छोटी छोटी जगहों को तरक्की याफ्ता बनाने से ही होगा, क्योंकि हमारा मुल्क इन तमाम जगहों से मिल के बना है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के कोशिश करें कि अपने वतन को मजबूत बनाएंगे और इस तरह अपने मुल्क को मजबूत बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। खुदा हाफिज़, टेक केयर।